जी तो प्यारे बहन भाइयों, नीचे तो आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं जी 7:15। ये देखें। तो सुबह सुबह रात 4:30 बजे इत्तला मिली है कि एक बुरी खबर है कि मेरे मामू के बेटे थे नासिर, और मेरे उस्ताद भी थे, और मेरे मामू के बेटे भी थे, मामूजाद भाई भी थे। तो अब चलते हैं उधर। सुबह रात इसलिए नहीं गए 4:30 बजे, धुंध वगैरह, सर्दी बहुत थी, बच्चों ने भी जाना था। तो ये देखें अब बच्चे हो गए जाने के लिए रेडी। सुबह सुबह अबीरा बैठी है क्योंकि वो घर के थोड़ा सा आगे ही है, 1 किलोमीटर, तो पैदल भी जाना था। तो इसलिए अब तैयार हो गए, तो अब जा रहे हैं। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, हमारे मामू के बेटे के लिए दुआ कीजिएगा सब। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और माफ़ी करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह तैयार करे। तो हमारे साथ रहिएगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्यारे बहन भाई, हम पौतगी से आ गए थे, रात लेट हो गए थे, सो गए थे हम। तो मेरे मामू के बेटे फौत हो गए थे। तो बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ करे और उनके दर्जा बुलंद करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी जितनी हो सके आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला उनके लिए अगले जहान की। तो बहुत अच्छे इंसान थे, हंसमुख थे, खेलते रहते थे, हर छोटा बड़ा जिसके साथ मर्जी, ये नहीं गुस्सा नहीं कभी करते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, ना किसी की चुगली, ना कोई। पर जो उनके पास बैठा उनके साथ मजाक, चाहे बच्चा भी है ना, ये बीरा के थे मजाक करने जब जाती थी। तो बहुत अच्छे इंसान थे। तो अच्छे इंसानों के लिए हर कोई रोता है, और हर बंदा रो रहा था उनके लिए। और माशाल्लाह जनाजा भी बहुत बड़ा था। तो आपसे दुआ की रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि मेरे भाई के लिए। तो वीडियो हमने उधर इसलिए नहीं बनाए, सारे मौलवी तबलीगी थे ना, तो एतराज़ वगैरह करते अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा वीडियो बनाना कि चलो कोई बात नहीं, वैसे ही बहन भाइयों को अपने बता देंगे। तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, उनकी मफ़रत के लिए, उनके आसानियों के लिए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। यही आज का हमारा। और वो मेरे मामू के बेटे भी थे और मेरा उस्ताद भी था, उनसे ही मैंने काम सीखा था लेडी जूतियों का। तो उस्ताद भी था और मामू का बेटा भी था। तो जब मुश्किल टाइम था हमारा, तो उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया फरमाए, क्योंकि वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया मुश्किल टाइम में। हम मियाँ बीवी का, हमारे बच्चों का बहुत ख्याल किया मियाँ बीवी दोनों ने। तो हाँ जी, ये कह रही है हमारी वीडियो बनाओ तीनों, ये देखें। तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, हम भी करते हैं। और अच्छे का अखलाक बहुत अच्छा था उनका, और सब लोग यही कहते हैं जनाजे में कि अखलाक के बहुत अच्छे थे, और यही सब कुछ रह गया, अखलाक ही हो इंसान का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का करम है। तो कल हम गए हुए थे फौतगी पे, हमारे मामू के बेटे थे, अबीरा के मामू के बेटे थे, तो इनके उस्ताद भी थे। तो इतना ज़्यादा दुख हुआ उनका, अचानक से अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। वो कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द अपने पास बुला लेता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत अच्छी थी, इखलाक की भी बहुत अच्छी थी, रवैया हर किसी के साथ मतलब उनका बहुत अच्छा। तो मुश्किल टाइम में लोगों का बहुत साथ देते हैं, क्योंकि हम 7 साल उसी मोहल्ले में रह कर आए हैं, उनके पास रह कर आए हैं। हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा ताउन किया था जब हमारे पास मुश्किल टाइम था। तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह ताला भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो भाभी को देख देख कर इतना रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि दोनों मियाँ बीवी में इतना ज़्यादा प्यार था, हर जगह दोनों साथ जाया करते थे। कि अल्लाह ताला ये है कि बेटियों के 4 बेटियाँ थी उनकी, माशाल्लाह से बेटियों के फ़र्ज से अदा हो चुके थे। तो एक ही बेटा था उनका, छोटा, लेकिन कह रहे थे 6-7 महीने में उसकी भी शादी कर दूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना टाइम ही नहीं दिया। कह रहे थे कि शादी के बाद फिर
بیٹے کو بہو کو اور دونوں میاں بیوی ہم عمرے پہ جائیں گے، لیکن آج شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلانا تھا۔ تو بس یہی آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی آسانیاں پیدا کرے۔ تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے۔ تو اب ہم نے ان کی قرآن خوانی پہ جانا ہے، وہ لوگ قرآن خوانی نہیں کرواتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ جو لوگ آتے ہیں قرآن شریف فرسٹ پارے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گٹھلیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو آتے ہیں جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو بس ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، زندہ باد، اللہ حافظ، بائے بائے۔